अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, 3.4 का। आज हम लोग उसका नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का नेम है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन है क्या? फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन ही है। ठीक है, एक हमारे पास रिलेशन की एक ख़ास टाइप है जिसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन डिफाइन एज बिलो। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच डैट। हमने लेट कर लिया कि दो हमारे पास ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। अगर वो तीन कंडीशन को होल्ड करते हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन इज़ एफ़ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ़ हमारे पास रिलेशन होगा ए से बी तक। डैट इज़ यानी एफ़ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एफ़ हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है डोमेन ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू ए के इक्वल आना चाहिए। जो डोमेन आएगी एफ़ की वो हमारे पास क्या आना चाहिए? वो पूरे का पूरा जो सेट ए होगा उसके इक्वल आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। जो फर्स्ट एलिमेंट के जो पेयर बनेंगे ना, उसमें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे ना, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। देन एफ इज़ सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन हम लोग बोलेंगे तो एफ हमारे पास क्या फंक्शन है ए से बी का। इस पेयर ना सेम ना होने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास है 1 2 पे मैप कर रहा है, ठीक है, और अगेन 1 3 पे भी मैप कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 1, ये रिपीट ना हो। तो अगर ये रिपीट नहीं होगा तो हमारे पास देन एफ क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा ए से बी तक का। इसे लिखते कैसे हैं? द फंक्शन एफ इज़ आल्सो रिटन एज एफ ए टू बी। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? विच इज़ रीड एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसे पढ़ेंगे एफ हमारे पास फंक्शन है ए से बी तक का। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ एफ। हमारे पास द फर्स्ट एलिमेंट में जो नंबर लिखे होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट लिखा हुआ है, हमारे पास रिलेशन है 1 2 2 3, ठीक है, एंड हमारे पास है 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। हमारे पास के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे 1 2 एंड 3, अगर इनका हम एक सेट बना ले 1 2 3, तो इनको क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? डोमेन है। ठीक है बेटा, इसको डोमेन भी बोलते हैं। जबकि जो सेकंड एलिमेंट होंगे जैसे कि यहाँ पे 2 3 एंड 4 है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये हमारे पास रेंज है इस सेट की। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी। एंड ऑल सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट द रेंज। ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो डिनोट करते हैं हम लोग, ये हमारे पास डोमेन है एफ की। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज होती है इसके। हेयर डोमेन ऑफ ए डोमेन ऑफ एफ इज़ ए एंड रेंज ऑफ एफ इज़ बी। ठीक है, अगर इसको देखें तो हमारे पास डोमेन क्या आएगी? ए आएगी, और रेंज क्या आएगी? बी आएगी। इसी तरह अगर हम इफ़ एक्स कोमा वाई इज़ एन एलिमेंट एफ फ्रॉम विच रिगार्डेड एज सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर वी राइट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे हम लिख भी सकते हैं वाई इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। मतलब हम एक्स कोई एलिमेंट दें तो हमें क्या मिलेंगे? वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वाई इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स। वाई हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ है। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू दे रहे हैं एफ के अंदर, और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, जब ये भी कह सकते हैं हमारे पास वाई क्या है? इमेज है एक्स का अंडर एफ के अंदर। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और उसके जो हमारे पास है 2x + 1, ठीक है, तो y इक्वल जा रहा है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हम x की जगह मैं 1 रखूँ, ठीक है, तो y हमारे पास इक्वल जाएगा ना y के। ठीक है, तो y की जगह अगर x की जगह यहाँ पे मैं 1 रखूँ तो क्या आएगा? 2 × 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 1 = 2 + 1, तो 3 मिल गया हमें। ठीक है, हमें अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है हमारे पास। बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक हमारे पास इसमें एलिमेंट है 0 से लेके, और b है हमारे पास 3 5 7 9 एंड 11। डिफाइन अ फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है f से। f इज़ अ फंक्शन ऑफ a टू b। एफ एक्स कोमा वाई है, वाई इज़ इक्वल टू 2x + 3। x बिलोंग कर रहा है a में से और y बिलोंग कर रहा है b में से। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f, इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसके हम लोग डोमेन फाइंड करनी है,
कोडोमेन फाइंड करनी है एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये सेट गिवन दिया है, ये फंक्शन हमें गिवन दिया है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हमने लिख लिया y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। किस तरह के x जो सा है ना वो सेट ए में से बिलोंग कर रहा है। सेट ए हमारे पास कौन सा है, 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, और जबकि y है यहाँ पे जो y है वो बिलोंग करेगा 3 5 7 9 11 में से। देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब ये देखें मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 0 है x बेटा, अब ये हमारे पास है, अगर x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2x की जगह 1 रखा तो प्लस 3 आ गया। ठीक है, सॉरी पहले 0 रखना था तो पहले 0 रख लेते हैं। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 तो y क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। तो ऑर्डर पे हमें लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं एंड फिर हम लोग y की वैल्यू लिखते हैं, तो 0 और 3 आ जाएगा। सेम एज़ अगर हम लोग नेक्स्ट हमारे पास एक एलिमेंट 1 है तो 1 रख लें x की जगह, तो 2 1 प्लस 3 2 1s are 2 प्लस 3 और 3 और 2 5, तो 1 और 5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 2s are 4 और साथ में 3 ऐड किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो 3 2s are 6 6 और 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 है, 4 हम लोग 4 2s are 8 8 और 3 हमारे पास बेटा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑर्डर पे शक्ल में लिख लिया हम लोगों ने। अब डोमेन लिखनी है, उन्होंने डोमेन पूछा था। डोमेन क्या थे हमारे पास, फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं x वाली वैल्यू वाले वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होते हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास सेट ए के इक्वल आ रही है इसकी डोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास x के वो एलिमेंट सेट बी के वो एलिमेंट जो कि इंगेज हुए हों सेट ए के साथ। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, ये इंगेज है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखें ये जो एलिमेंट है ना 2 4 और 6 ये कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सारी क्या है, ये रेंज है हमारे पास, लेकिन वो एलिमेंट जो हमारे पास रिलेट हो रहे हैं सेट बी ए के सेट बी के साथ। ठीक है, तो सेट बी के वो एलिमेंट जो कि हमारे पास रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ये कोडोमेन है। अब यहाँ पे देखें 3 5 7 9 11 ये सारे के सारा बी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोडोमेन हो जाएगी वो सेट बी के इक्वल आ जाएगी। एंड कह रहे हैं रेंज ऑफ एफ, हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास ये सारी रेंज ही है ना हमारे पास, वो क्या है, वो सब सेट है हमारे पास सेट बी की। ठीक है, हर सेट अपना भी सबसेट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डोमेन फाइंड करनी थी, कोडोमेन एंड रेंज। और ये देखें ये फंक्शन भी है हमारे पास। ठीक है, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास कि एफ़ क्या होना चाहिए, एफ़ हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो ये देखें एंड पे हमने लिखा है कि एफ़ हमारे पास क्या है, ये सबसेट है। ठीक है, इस ए क्रॉस बी का। ठीक है, और अगले क्या था कि डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल आना चाहिए, वो भी आ रही है। और थर्ड क्या थी हमारे पास, कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है देखें सारे सेपरेट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन भी है, उसकी हमने डोमेन भी फाइंड की है, कोडोमेन भी एंड रेंज भी फाइंड की है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं, 4। ठीक है, इनटू फंक्शन फर्स्ट हमारे पास है इसकी, इन अ फंक्शन एफ ए टू बी। एक फंक्शन है हमारे एफ ए टू बी इज सच डैट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है, रेंज ऑफ एफ सबसेट होनी चाहिए बी की। जो रेंज आएगी हमारे पास एफ की वो क्या होनी चाहिए, सबसेट हो बी का। मतलब जो बी के सारे एलिमेंट नहीं इंगेज होने चाहिए सेट ए के साथ, कोई ना कोई एलिमेंट रह जाना चाहिए। रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जो रेंज है वो पूरी की पूरी सेट बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए। देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या बोलेंगे, एफ हमारे पास फंक्शन है ए से बी तक का। ठीक है, और ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। एफ इज़ क्लियरली, फिगर नंबर 1 देखें हमारे पास, ये हमारे पास जो सेट ए है इसका एलिमेंट है 1 3 एंड 5। जो सेट बी है उसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, 3 मैप का आ रहा है 4 के साथ, 5 मैप का आ रहा है 6 के साथ। ऑर्डर पे हमें लिखें तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 5 आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास जो सेट बी है ना इसके सारे एलिमेंट नहीं यूज़ हो रहे हैं, पहले 3 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये रेंज जो आएगी इसकी, रेंज ऑफ एफ हमारे पास सब सेट बनेगी सेट बी की, क्योंकि रेंज हमारे पास क्या है 2 4 एंड 6, जबकि हमारे पास सेट बी क्या है 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो यही हम लोग ये अगर सबसेट आ जाए हमारे पास रेंज इस सेट बी की, तो हमारे पास वो कौन सा फंक्शन बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा। बट रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसलिए हम बोलेंगे एफ हमारे पास क्या फंक्शन है ए से बी तक का, और ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम भी याद रखना है, इसे 1 1 भी बोलते हैं और इंजेक्टिव। 1 1 से मुराद है एक के साथ एक आएगा हमारे पास।
ठीक है। इन इफ़ आ फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए इंटू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। ठीक है, अब ये देखें, कहते हैं सेकंड एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेकंड की तरफ से ना बी की तरफ से दो एरो ना निकले हमारे पास, जैसे ये इसके साथ अगर मैच कर जाता तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं रहता। फंक्शन की डेफिनेशन में थी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो रिपीट ना हो हमारे पास, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या है सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, उसका कोई दूसरे के साथ कोई ऑर्डर पेयर ना बने, ऑर्डर पेयर आर सेम, देन इट इज़ कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अभी देखें, 1 ए पे मैप कर रहा है और 2 बी पे मैप कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ए हमारे पास दो चीज़ों पे मैप नहीं कर रहा है, अगर ए मैप कर जाता बी के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन ना रहता। ठीक है, तो ये हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास ऑन टू फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है सुरजेक्टिव फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी, ये बिल्कुल अपोजिट है ऑन टू के। ऑन टू में क्या था कि रेंज इक्वल नहीं आनी चाहिए सेट बी के। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास रेंज एफ जो सी इक्वल आ जाए सेट बी के अंदर। ठीक है, मतलब बी जो रेंज है, बी के जो सेट बी है उसके तमाम एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए सेट ए के साथ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ बी, बी का जो हर एलिमेंट है ना वो इमेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट का। ठीक है, इस कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। तो देन हम इसे क्या बोलेंगे, या तो ये ऑन टू फंक्शन है या फिर ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी देखें, C1 मैप कर रहा है C1 M1 पे, C2 मैप कर रहा है M1 पे। ठीक है, अब C3 मैप कर रहा है M2 पे। अब ये देखें, M1 भी यूज़ हो रहा है और M2 भी यूज़ हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन क्या हो गया जिसमें बी सारे का सारा सेट यूज़ हो जाए, वो हमारे पास बेटा ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, अगर ऐसा रिलेशन जो 1 1 की कंडीशन को भी होल्ड करे और ऑन टू की कंडीशन को भी होल्ड करे, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, कंबाइन करके बाइजेक्टिव फंक्शन आएगी हमारे पास। ठीक है, आ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक सेट है हमारे पास एफ, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इफ़ इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर वो क्या हो, सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 की कंडीशन क्या थी कि हमारे पास इस तरफ से दो एरो ना निकले। ठीक है, बी की तरफ से कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले कि वो हमें क्या करें, वो ए के दो एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो। सच अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड 1 1 क्रॉसपोंडिंग्स बिटवीन ए टू बी। अभी देखें, हमारे पास 1 1 की कंडीशन भी होल्ड कर रही है, एक्स की दो, एक्स वाई और जी तीनों हमारे पास दो की तरफ मैप नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि जो बी के एलिमेंट है, जो सेट बी के एलिमेंट है, वो सारे के सारे रेंज बन जाए। अब ये देखिए, हमारे पास ए जी पे मैप कर रहा है, बी एक्स पे और सी वाई पे। ये लिख लिया, आर द पेयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। इन दिस केस एफ इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये सारा बन जाएगा सेट विच इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास जो एफ है यहाँ पे हम इसे बोलेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और 1 1 क्रॉसपोंडिंग्स बिटवीन सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ये थी हमारे पास चारों डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है नोटेशन ऑफ फंक्शन। वी नो डैट सेट बिल्डर नोटेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर इनफाइनाइट सेट। कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर हम जानते हैं कि हमारे पास जो इनफाइनाइट सेट के लिए ना जो सेट बिल्डर नोटेशन है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, का सूट करती है उसके लिए। सो इन दिस केस वी रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन कंप्राइजिंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हम इसमें आज हम क्या करेंगे, इन्फिनिट नंबर के लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे। कंसीडर इंस्टेक्स्ट द फंक्शन f -1 1 0 0 1 1 2 4 3 5 4 16 या सो ऑन। ये किस तरह है, हमारे पास डोमेन है। फर्स्ट जो एलिमेंट होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। तो बेटा -1 0 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे डोमेन है। और रेंज के एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट 1 0 1 4 9 16 ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट होते हैं। इसको फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, f इज़ इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स के एलिमेंट का स्क्वेयर लेंगे तो हमें वाई के एलिमेंट मिलते जाएंगे। जैसे आप देखें, एक्स का एलिमेंट -1 है, ठीक है, अब -1 का स्क्वेयर लें, -1 का अगर हम लोग स्क्वेयर लें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वेयर लेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16। अब मैपिंग में देखें, ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है और ये रेंज के एलिमेंट है। -1 का स्क्वेयर लिया तो 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है, -1 और 1 दोनों 1 पे मैप कर रहे हैं। 2 का स्क्वेयर
स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का लेते हैं आगे तो हमारे पास 25 आ जाना था। ठीक है, इस तरह हम फंक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। द फंक्शन x, y सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। इसे हम लीनियर फंक्शन कब बोलते हैं कि जब हमारे पास जहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा, वेरिएबल x है, अगर x की पावर 1 हो तो ये हमारे पास फंक्शन लीनियर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बिकॉज इट्स ग्राफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी हिसाब में बता रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे। दूसरा क्या है, वो कह रहे हैं बिकॉज इट ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे वो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वी नो डैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं हम जानते हैं अगर हम इसके एक ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। द फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक है, उसकी पावर 2 हो, तो हमारे पास उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर वेरिएबल की पावर 1 आ रही है तो हमारे पास लीनियर आएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।